हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते, जितने भी बड़े लोग हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं क्यों बना रही हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो कि पूरी मेरी क्रिएशन है। उसमें किसी का हाथ नहीं, मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है, मैंने किसी को मतलब कहीं गूगल पे कुछ भी नहीं, मैंने सब बैठ के 3 दिन लगे थे मुझे उसे क्रिएट करने में, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली बात ये है कि मैंने आपको मेरे फर्स्ट जो वीडियो था ना, इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि मुझे 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो जब मैं 2018 में मैंने ज्वाइन किया था, फिर 2022 में मैंने जॉब छोड़ दी थी। तो अभी इसी के बीच की बात है, स्कूल में हमारे 2022 का जो 21-22 का जो सेशन चल रहा था, उसमें हमारे स्कूल में एक कॉम्पिटिशन हुआ था जो कि मतलब केवल बच्चों के बीच में ही नहीं था कंपटीशन, टीचर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। और टॉपिक था कि जैसे कोई रंगोली बना रहा था, कोई ड्राइंग कर रहा था, कोई सिंगिंग कर रहा था, ठीक है। सिंगिंग तो हमने हाथ जोड़ लिए थे क्योंकि हमें सिंगिंग बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है। उसके अलावा ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी, बहुत अच्छी मतलब मैं ऐसी कुछ बात नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, बहुत अच्छी क्या मतलब मेरा दिल लगता है उस पर, इसलिए। लेकिन ड्राइंग में मैंने हाथ नहीं लगाया। रंगोली के भी मैंने हाथ जोड़ लिए थे क्योंकि रंगोली मुझसे अजीब सी बन जाती है, ठीक है। नहीं, मैं रंगोली नहीं, ठीक है, रंगोली छोड़ दी। एक टॉपिक था पोइट्री, तो पोइट्री मेरे दिल से आवाज़ आ रही थी अंदर से कि मैं कर सकती हूँ इसमें। मतलब मैंने कभी की नहीं पोइट्री, कभी कोई पोयम नहीं बनाई थी इससे पहले, ना इसके बाद, ठीक है। तो पोइट्री मेरा अंदर से दिल कह रहा था कि नई चीज़ में हाथ लगाओ जिसमें अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा हो कि हाँ कर सकते हो। तो मैंने किया, ठीक है। मैंने पोइट्री बोल दिया कि मैम से, मेरी प्रिंसिपल मैम को, कि हाँ मैं ये करूँगी। अब 3 दिन टोटल लगे थे मुझे, और उन 3 दिनों में मैंने ये एक टॉपिक था आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। तो मैंने उस पर जो है एक बढ़िया सी पोइट्री की, मतलब 3 दिन लगे थे मुझे उस कविता को बनाने के लिए। फ्रेंड्स, जो कविता में राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, उनको ढूंढने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ढूंढने में मतलब कि मैंने गूगल नहीं किया कहीं से, सोचा बैठ के कि क्या हो सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ मैंने जो है थोड़ा सोची और बैठ के फिर 3 दिन टोटल मुझे लगे, लेकिन मैंने बना लिया। फिर जब बना लिया तो मेरी जो प्रिंसिपल मैम है वो मुझसे कहें कि अनामिका बहुत अच्छी बनी है, ये तुमने बनाई है, सच में तुमने बनाई है, कहीं से कॉपी तो नहीं किया है, ठीक है। और फिर उसके बाद बोली कि गूगल से। तो हमने कहा कि नहीं मैम, ये सच में हमने बनाई है, और ये इसमें मुझे टाइम भी लगा, 3 दिन भी लगे, ऐसा नहीं है 1 दिन में बन गई, क्योंकि मैं कोई बहुत परफेक्ट इंसान थोड़ा ना हूँ, कोई बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट टैलेंटेड तो नहीं हूँ ना, तो मतलब मुझे टाइम तो लगेगा ना। लेकिन ये है कि हाँ, थोड़ा सा दिल लगा के काम करोगे तो काम बन जाते हैं, तो वही चीज़ें मेरे साथ भी हुआ। अब क्या है कि वो पोएम मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने नोट करके रख ली थी, तो मैंने यहाँ पे आपके साथ अपने सामने भी मतलब नोट करके रख ली है, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इसके अलावा मैं जो है आपको एक्सप्लेन भी करते हुए चलूँगी, क्योंकि मैंने बनाई है तो दिल से बनी है, और मैं दिल से अपनी जो चीज़ है वो आपको, जो मेरे मन में आ रहा था मैं उसे नोट करती जा रही थी, और फिर वो चीज़ आपको एक्सप्लेन भी करूँगी, ठीक है। तो पोएम है आज़ादी के अमृत महोत्सव पे बेस्ड है, तो उसी हिसाब से पूरी मतलब पैट्रियोटिक है, ठीक है। वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हे मेरी मातृभूमि, हे माँ भारती, तुझे शत शत वंदन, तू मेरी माता, मैं तेरी सुता, करती हूँ तेरा अभिनंदन। मतलब ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, मैं शुरुआत कर रही हूँ तो सबसे पहले ग्रीट करूँगी ना अपनी भारत माता को, तो वही चीज़ है कि हे मेरी मातृभूमि यानी मेरा देश, हे मेरी माँ भारती यानी भारत माता, तुझे शत शत वंदन यानी तुझे शत शत वंदन, मैं उन्हें जो है प्रणाम कर रही हूँ, ठीक है। फिर तू मेरी माता यानी मैं उन्हें कह रही हूँ आप मेरी माता हो, ठीक है। भारत माता में हम लोग, भारत में हम लोग रहते हैं, तो भारत माता हम सबकी माता है, ठीक है। तो मेरी भी माता हुई, तो मैं कह रही हूँ तू मेरी माता, मैं तेरी सुता। सुता मीन्स बेटी, मैं बेटी हूँ, ठीक है। तू मेरी माता, मैं तेरी सुता, करती हूँ तेरा अभिनंदन यानी स्वागत, या वही शुरुआत है ना, तो थोड़ा ग्रीट कर रही हूँ। फिर उसके बाद है हे वीर सपूतों की जननी, हे वीरांगनाओं की माता, मैं तेरी सुता, करती हूँ तेरा अभिनंदन। देखिए लिखा है कि हे वीर सपूतों की जननी, हे वीरांगनाओं की माता, यानी वीर सपूत कितने सारे हुए हैं। अपने आप हिस्ट्री उठा के देखिए, कितने सारे वीर सपूत हुए जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में बहुत ही ज़्यादा एकदम क्या अपनी जानें तक दे दी ना। और वीरांगनाओं की माता,
हे वीरांगनाओं की माता, यानी केवल लेडीज जेंट्स ही नहीं हुए हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद कराया, लेडीज़ भी हुई जिन्होंने अपनी वीरांगना होने का सबूत दिया। ठीक है, तो वो चीज़ें बहुत मोटिवेट करती है। और आजकल की जो लड़कियां लेडीज़ हैं, मतलब जितनी भी, उन सबको उनसे मोटिवेट होना चाहिए। अपने आदर जो है हम लोगों को, हम सब जो लेडीज़ हैं, हम सब जो औरतें हैं, हम लोगों को अपना आदर्श, मैं नहीं कह रही हूँ कि हीरो हीरोइन की या जो एक्ट्रेसेस होती हैं मैं उनको मतलब कुछ कर रही हूँ, कह रही हूँ नहीं, ठीक है, आपकी अपनी चॉइस, आप किसी को पसंद करो, ठीक है, लेकिन किसी एक्ट्रेस के लिए क्रेजी मत बनो। ठीक है, आपको क्रेजी बनना है तो आपको किसी को आदर्श मानना है तो आदर्श मानो। आप हम लोगों के जो देश में जो वीरांगनाएं हुई उनके बारे में पढ़ो, जानो, समझो कि उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो आप उनकी तरह बनो। ठीक है, मेरा ये मानना है, बाकी तो सब लोग ही होशियार हैं। अब ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट है आज़ादी से पहले, ये पहली कोरस है, मतलब पहली जो कड़ी होती है। आज़ादी से पहले जब विदेशी आक्रांताओं ने तेरे ही बच्चों को गुलाम बनाया, छीन लिए थे सारे अधिकार, नफरत फैला, आपस में लड़वाया। क्या हुआ था आप लोगों को सबको मालूम है। ठीक है, 1947 में जब हम लोगों का देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले की बात है, जब अंग्रेज 200 साल तक हम लोगों पे हुकूमत कर रहे थे, उस टाइम पे हम ही लोगों को, यानी इसी भारत माता के ही बच्चों को गुलाम बनाया, तेरे ही बच्चों को गुलाम बनाया, मतलब ठीक है, छीन लिए थे सारे अधिकार, नफरत फैला, आपस में लड़वाया, यानी सारे अधिकार हम लोगों के छीन लिए थे। हम लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, हम लोगों को अच्छे से ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं था। ठीक है, हम लोगों से मेहनत ले ली जाती थी, यानी किसानों से इंसान, हम लोगों के भारतीय जो थे ना, उनसे मेहनत पूरी ले ली जाती थी, और उसका सारा फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, उसके द्वारा जो है विदेश भेज देते थे अपने इंग्लैंड में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये लोग बहुत ही चोर थे, मैं गाली देने का मन करता है इन लोगों को, लेकिन अब तो क्या, तो चले गए ना। और लेकिन एक्चुअली बात यह है कि ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इनका एक बहाना था, इन लोगों को भारत में अपनी जड़ें जमानी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने से आए थे यहाँ पे। ठीक है, व्यापार करेंगे, लेकिन फिर हुआ क्या, व्यापार एक टाइम पे बंद कर दिया, सारी भारत की प्रशासनिक और सारी जो राजसी जो अधिकार थे अपने हाथों में ले लिए। ठीक है, वो तो चलिए बात की बातें हुई। तो ये चीज़ है कि तेरे ही बच्चों को गुलाम बनाया, छीन लिए थे सारे अधिकार, नफरत फैला, आपस में हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवाई। ठीक है, हिंदू मुस्लिम मतलब फूट डालो, शासन करो की नीति अपनाकर भारत में लड़ाई लगवाई। और फिर जब कोई लड़ ले आपस में, दो भाई हों या कोई घर के बच्चे हों, वो आपस में लड़ लेते हैं और उनकी बहुत भयंकर दुश्मनी हो जाए, तो उस घर के बच्चों को तोड़ना, बर्बाद करना बहुत ही ईजी होता है। तो उन लोगों ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। इसके बाद है ईस्ट इंडिया बनाकर मूर्ख बनाया, तेरे ही संतानों को भूखा तड़पाया। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया बनाकर मूर्ख बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो बेवकूफ़ बनाने के लिए आई थी। कहने के लिए शुरुआत में था कि हम व्यापार करेंगे, लेकिन बाद में व्यापार सब लास्ट में व्यापार बंद करके यहाँ की सारी प्रशासनिक और सारी जो सरकारी सेवाएं, हाथ में सरकारी चीज़ें, जो अधिकार थे वो अपने हाथ में ले लिए थे और भारत पे शासन करने लगे थे, यहाँ पे सरकार बन बैठे थे। ठीक है, तो वो चीज़ है, ईस्ट इंडिया बनाई, फिर मूर्ख बनाया भारतीयों को, तेरे ही संतानों को भूखा तड़पाया। यहाँ पे खुद अच्छे से यहाँ की सारी चीज़ों से लाभ ले रहे थे, सोने की चिड़िया कहा जाता था ना भारत, तो यहाँ की जो सोने की चिड़िया, क्यों, तो लूट रहे थे, मतलब अपने देश में सारा पैसा यहाँ से भेज देते थे। अच्छे से बहुत बर्बाद किया है भारतीयों को, भारत को अंग्रेजों ने। फिर भूख गरीबी से जूझते तेरे बच्चों को महामारी का शिकार बनाया। भूख गरीबी से जूझते जो बच्चे थे भारत के, यानी भारतीय जो थे, उनको महामारी का शिकार बनाया। भाई सच है, कोई अगर भूखा तड़पेगा, मेहनत खूब करनी पड़ेगी, मेहनत ना भी करनी पड़ रही हो, भूखा तड़प रहा है, घर में पड़ा है केवल, और मेहनत ना करनी पड़ रही हो, केवल भूखा मारो से, तो भी वो मालन्यूट्रिशियस हो जाएगा। ठीक है, कुपोषित हो जाएगा। लेकिन वो लोग तो मेहनत भी करवाते थे और भूखा भी रहना पड़ता था उन्हें, तो वो कुपोषण का शिकार हुए थे बहुत सारे लोग। फिर महामारी का शिकार बना, बीमारी वगैरह भी फैली थी। ठीक है, लूट लिया था, बांट दिया था, कर दिया था हिंद का खंडन, यानी लूट लिया था भारत को, बांट दिया था भारत को, कर दिया था हिंद का खंडन, यानी हिंद को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने के प्रयास किए गए थे। ठीक है, बांट ही दिया गया था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो भारत के हिस्से अलग हो गए हैं, आप जानते ही हैं, सब किसी से छुपा नहीं है। हे मेरी मातृभूमि, हे माँ भारती, तुझे शत शत वंदन, तू मेरी माता, मैं तेरी सुता, करती हूँ तेरा अभिनंदन। तब जना था तूने गांधी को, ये दूसरी कोरस है, तब जना था तूने गांधी को,
जो सत्य अहिंसा लाया। महात्मा गांधी सत्य अहिंसा लेके आए थे, ठीक है, सबको पता है। जना था तूने भगत व आजाद, मतलब ये सब कुछ जब हो गया उसके बाद मैं बता रही हूँ कि तब जना था तूने गांधी को, जो सत्य अहिंसा लेके आए थे महात्मा गांधी। जना था तूने भगत व आजाद, यानी भगत सिंह और आजाद यानी चंद्रशेखर आजाद को तब उन्होंने जना था, यानी जना था यानी जन्म दिया था, ठीक है, जिसने हर हिंदुस्तानी के सीने में स्वतंत्रता का आगाज रहा। यानी जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने घुटने टेकने से मना कर दिया था, इन लोगों ने बगावत कर दी थी, और ये अपने कर्मों से, अपने कामों से, अपने विचारों से, अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से इन्होंने भारतीयों के मन में भी, ठीक है, स्वतंत्रता का आगाज जगा दिया था। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मतलब कोई एक हुआ ऐसा, एक नहीं कई हुए, लेकिन कोई तो होने लगे, शुरुआत तो हो गई। बंधे हुए लोग थोड़ा रहे कि बस हम मतलब गुलाम बने रहे, कोई हम पे शासन कर रहा है, हम उसके सामने सर झुका रहे, ये चीज़ नहीं अच्छी लगती है। अपने लिए लड़ना चाहिए। ये चीज़ जब हुई जब उन लोगों के देश में ऐसे लोग पैदा होने लगे, ठीक है। उसके बाद है जना था तूने सुखदेव, जो ब्रिटिश हुकूमत को क्रांतिकारी गतिविधियों से चौंकाया। सुखदेव जी जो थे ना, उनके बारे में भी मैंने पढ़ा था, ठीक है। दौड़ी एक ऐसी लहर स्वतंत्रता संग्राम की, हो गए जिसमें सब मगन। फिर उसके बाद एक ऐसी लहर जो है दौड़ी थी भारत में स्वतंत्रता संग्राम की, कि जिसमें सब मगन हो गए, मतलब सब लोग लड़ पड़े थे। हे मेरी मातृभूमि, हे मैं भारती, तुझे शत शत वंदन, तू मेरी माता, मैं तेरी सुता, करती हूँ तेरा अभिनंदन। फिर थर्ड कोरस है, जना था तूने लाला लाजपत राय, जिसने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार का अलग जगह। जो लाला लाजपत राय थे, उन्होंने जो है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार का नारा दिया था ना, वही चीज है यहाँ पे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, स्वराज यानी मेरा खुद का राज। फिर है तूने जना सुभाष चंद्र बोस, जो आजाद हिंद फौज लाया। जना था तूने झांसी की रानी, जिसने अंग्रेजों को धूल चटाया, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके आगे ये तो नॉर्मल सभी को पता होगा, ठीक है। झांसी की रानी ने भी तो दम अंग्रेजों की नाक में कर रखी थी ना, तो वही चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगती है सारी बातें। फिर दौड़ पड़े सब, टूट पड़े सब, करने अंग्रेजों का दमन, यानी सब लोगों में आग दौड़ पड़ी थी, भर गई थी कि हमें लूटेंगे, हमें बर्बाद करेंगे, बहुत हो गया, भागो यहाँ से, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब उसके बाद कर दिया फिर हिंद का एक ही सूत्र में बंधन। 1947 के बाद फिर कर दिया हिंद का एक ही सूत्र में बंधन। यही वाले जो वर्ड है ना, एक ही सूत्र में बंधन, और धूल चटाया, फौज लाया, और इसके बाद जो है मतलब अभिनंदन, वंदन, इस टाइप से चीज़ें जो हैं, यही मुझे ढूंढने में लगभग 3 दिन लगे थे। अब इसके बाद हे मेरी मातृभूमि, हे माँ भारती, तुझे शत शत वंदन, तू मेरी माता, मैं तेरी सुता, करती हूँ तेरा अभिनंदन, ठीक है। फिर उसके बाद सदा उन्नत रहे तू, आज़ाद रहे तू, मैं भी कर सकूँ तेरी सेवा। मतलब यहाँ पे मैंने बता दिया है कि मतलब सब एकदम लोग आए और आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, फिर उसके बाद सब टूट पड़े, फिर उसके बाद किसी तरीके से अंग्रेज़ों को वापस भेजकर भारत का सूत्र, एक सूत्र में बंधन किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बता रही हूँ, अब अपनी इच्छा बता रही हूँ, मेरी इच्छा क्या, और सच में मेरी इच्छा यही है, तभी तो मेरे दिल से मेरे निकला ये, और मेरे पेन से यही लिखा ना मैंने उस टाइम में लिखा है, सदा उन्नत रहे तू, आज़ाद रहे तू, मैं भी कर सकूँ तेरी सेवा। यानी मेरे दिल से निकल रही कि हाँ, सेवा सच में मेरा करने का मन तो करता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं मिलिट्री ज्वाइन कर लूँ, मेरी तो बॉडी भी ऐसी नहीं है कि मेरे अंदर तो इतनी ताकत भी नहीं कि मैं मिलिट्री के ट्रेनिंग्स को झेल सकूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी। हाँ, प्रशासनिक सेवा में जाकर मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मेरी बहुत इच्छा है, तो दिमाग में आता है कि एक बार बन जाऊँ, फिर मैं भी कर सकूँ तेरी सेवा, मनाते रहें सदा अमृत महोत्सव आज़ादी का, अमृत महोत्सव आज़ादी का, ठीक है अभिलाषा मेरी, झुका दूँ तेरे आगे गगन, ठीक है। मतलब है अभिलाषा मेरी अभिलाषा क्या है, झुका दो तेरे आगे गगन। सच में ऐसा कुछ नहीं कि मैंने लिखने के लिए लिख दिया, दिल में अंदर से एक आता है, मैंने अब क्या किया जाए, इतना तो मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इच्छा तो यही होती है, जितना ज़्यादा कर सको करो, ठीक है अभिलाषा मेरी, झुका दो तेरे आगे गगन, हे मेरी मातृभूमि, हे माँ भारती, तुझे शत शत वंदन, तू मेरी माता, मैं तेरी सुता, करती हूँ तेरा अभिनंदन। हे वीर सपूतों की जननी, हे वीरांगनाओं की माता, मैं तेरी सुता, करती हूँ तेरा अभिनंदन, ठीक है। ये पूरी जो है कविता थी, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं ना
ऐसा कुछ नहीं दिखाना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड वगैरह वगैरह, नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत ही ज़ीरो हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तो सीखने की ज़रूरत है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब क्या मैं बोलूँ, मैं बस केवल एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ और कोशिश मुझे करते रहना अच्छा लगता है, तो वो मैं करती रहूँगी। बाकी मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जितनी भी बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं ना, इसके लिए सॉरी प्लीज़। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।